नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के 7वें और शायद सबसे उग्र स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में। ये वो देवी हैं जिनका स्वरूप जितना भयंकर है उतनी ही गहरी उनकी करुणा भी मानी जाती है। देखिए, ये एक प्राचीन संस्कृत श्लोक है और ये एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बताता है जो भयानक भी है और पूजनीय भी। और यहीं से उनका वो विरोधाभास शुरू होता है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मन में यही उठता है कि आखिर एक देवी का स्वरूप इतना डरावना, इतना भयंकर क्यों है? इसके पीछे क्या कोई गहरा मतलब छिपा है? चलिए, इस विश्लेषण में हम माँ कालरात्रि के इसी भयावह रूप के पीछे छिपे अर्थ को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, इस दिव्य आतंक के रहस्य को समझने के लिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम एक एक करके उनके स्वरूप के हर पहलू को देखेंगे और जानेंगे कि उनका हर प्रतीक हमें क्या बताता है। सबसे पहले बात करते हैं उनके नाम की। कालरात्रि, इसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु की रात। उनका जो गहरा काला रंग है वो उनकी उस शक्ति का प्रतीक है जो हर तरह के अंधकार को, हर तरह की नकारात्मकता को अपने अंदर सोखकर खत्म कर देती है। उनकी 3 आंखें ब्रह्मांड की तरह गोल बताई गई हैं, जो उनकी सर्वव्यापी दृष्टि को दिखाती हैं। मतलब वो सब कुछ देख सकती हैं। और उनकी सांसों से जो आग निकलती है वो ब्रह्मांड शक्ति और विनाश करने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। और उनके बिखरे हुए बाल और गले में बिजली की तरह चमकती हुई माला, ये सब उनकी उस आदिम, उस अनियंत्रित शक्ति को दिखाते हैं। ये प्रकृति की वो शक्ति है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब यहाँ उनके स्वभाव का जो दोहरापन है वो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, उनके 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में हैं, जो आशीर्वाद और निर्भयता देते हैं। और वहीं दूसरे 2 हाथों में लोहे का कांटा और खड्ग जैसे विनाशकारी हथियार हैं। ये सृजन और संहार का एक गजब का संतुलन है। और बस यही बात हमें सबसे बड़े विरोधाभास पर ले आती है कि इतने भयानक स्वरूप वाली देवी को शुभंकरी क्यों कहा जाता है? मतलब शुभ करने वाली। तो सबसे जरूरी बात यही है, उनके रूप और उनके स्वभाव में एक साफ अंतर है। उनका बाहरी रूप भयंकर है, लेकिन उनका जो आंतरिक स्वभाव है वो हमेशा शुभ फल देने वाला है। और यही उनके चरित्र का मूल है। ग्रंथ भी तो यही कहते हैं, बिल्कुल साफ साफ। उनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन वे सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसीलिए वो शुभंकरी कहलाईं। ये बात शानदार ढंग से दिखाती है कि उनका भयंकर रूप भक्तों के लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि शुभ परिणामों का एक वादा है। उनका ये डरावना रूप असल में एक हथियार की तरह है, जिसका इस्तेमाल वो नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए करती हैं, ताकि उनके भक्तों के लिए एक सुरक्षित माहौल बन सके। तो ठीक है, इस परम संरक्षिका की उपासना से मिलता क्या है? चलिए अब उनके सबसे बड़े वरदान पर ध्यान देते हैं, जो है पूर्ण निर्भयता प्रदान करने की उनकी शक्ति। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि दानव, भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ उनका नाम सुन लेना ही उन्हें डर के मारे भगाने के लिए काफी है। वो हर तरह के डर को खत्म करती है, चाहे वो आग का डर हो, पानी का, जानवरों का या फिर दुश्मनों का। यहाँ तक कि रात के अंधेरे का डर और ग्रहों की बाधाओं को भी वे दूर कर देती हैं। मतलब उनकी सुरक्षा सच में चौतरफा है। और उनका आशीर्वाद सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, वो अपने भक्तों को ब्रह्मांड के ज्ञान और शक्तियां यानी सिद्धियों तक पहुंच देकर उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। तो कुल मिलाकर शुभंकरी का अर्थ है वो जो अच्छा करती है। ये नाम हमें यही याद दिलाता है कि उनके उस भयानक रूप के पीछे उनका एक ही मकसद है, अपने भक्तों को आशीर्वाद और शुभ परिणाम देना। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सार ये है कि कालरात्रि का जो अंधकारमय रूप है वो डरने की चीज नहीं है, बल्कि ये उस अपार शक्ति का प्रतीक है जो हर तरह के डर और नकारात्मकता को खत्म करने के लिए जरूरी है। और हम आपको इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या आंतरिक अंधकार को खत्म करने के लिए बाहरी तौर पर एक अंधकारमय स्वरूप का होना जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।